दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा हम किस तरह से इस कलिंजर फोर्ट तक पहुँचे। इस ऊंचे किले को दुर्गम रास्तों से होते हुए जो कंप्लीट चढ़ाई और लगातार ऊंचाई पे पहुंचते हुए जब हम किले की तरफ आ रहे थे तो हमारी दाहिनी तरफ खड़ी पहाड़ी और बाईं तरफ गहरी खाई। इससे इस किले की भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये किला कितना ही विकराल और भव्य होगा। चलते हैं आगे। आज देखते हैं इस कलिंजर फोर्ट के सेकेंड पार्ट में आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और इसकी भव्यता और इसके इतिहास के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत खूबसूरत ब्लॉग और एक ऐतिहासिक सफ़र आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट 2 कलिंजर फोर्ट। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. हे वेलकम एंड स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए खूबसूरत ब्लॉग में। आज इंडिया एक्सप्लोर के उस ऐसे मोड़ पे हैं जो बहुत ही टफ जगह पे हम पहुँचे। आज हम कलिंजर फोर्ट पे पहुँचे जिसका अपना एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। चलिए आगे बताएंगे क्या क्या है, क्या कुछ इसका इतिहास है, क्यों ये इतना मशहूर है और क्यों इतना ये टफ कहा जाता है हर हाल में। बने रहें और इस ब्लॉग का आनंद लें। कलिंजर फोर्ट, चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ यहाँ दिखा सकते हैं। जैसा कि हर महल, हर घर में सबसे पहले एंट्रेंस गेट होता है, सेम वैसे ही इस किले में भी एंटर करते ही सबसे पहले जो बिल्डिंग दिखेगी वो है एंट्रेंस। और ये एंट्रेंस का इंटरनल पार्ट जो शायद ऑफिस हुआ होगा उस ज़माने में, ये था तब का किले का मेन एंट्रेंस। यहाँ से देखिए, ये सामने बाउंड्री वॉल, किले की दीवारें और ये रास्ता। ये उस ज़माने का शायद ये ऑफिस होगा या रिसेप्शन होगा। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ भी होंगी और हर आने वाले आगंतुक की खैर खबर लेने के लिए कुछ ऑफिसर्स भी बैठे होंगे, ऑफिसर्स बैठे हुए होंगे उस टाइम में। ऊपर आने के बाद ये देखिए किले की भव्यता और सिक्योरिटीज़ के लिए बीच में बने हुए खांचे जिससे बाहर से आने जाने वालों के ऊपर नज़र रखी जाती होगी। चलिए बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे शहर कलिंजर गांव, कितनी नीची गहराई खाई। और ये रास्ता देखिए, ये तब का रास्ता था जब किले के अंदर लोग आते थे। ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था। और सामने देखिए पहाड़ी, उसके ऊपर किले के कुछ महल दिख रहे हैं। वो सब अभी हम देखेंगे। पहले इस एंट्रेंस गेट को देखें और ये रास्ते को देखें, दुर्गम रास्ता। ये अपने आप में एक अजूबा किला, जो मैंने अब तक जितने किले देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाइट पे पाया गया है इस किले को। और इस पहाड़ी के ऊपर बने हुए इस किले को कहा जाता है कि ये महल, ये किला 3री से 5वीं शताब्दी का है। बट क्या ऑथेंटिसिटी है, इतनी जानकारी ऑथेंटिक वे में नहीं है, लेकिन है काफ़ी पुराना और काफ़ी भव्य। इस किले को की बुनियाद चंदेल वंश शासनकाल से माना जाता है कि ये चंदेलों द्वारा बनाया गया था। ये देखिए अभी का जो रास्ता है उस तरफ से आती हुई ये बाइक, ये रास्ता अंदर किले के अंदर
बाकी और महलों की तरफ जाता हुआ। बहुत कुछ है आगे देखने को, देखेंगे और आप लोगों को अवश्य दिखाएंगे, इसके इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। जितनी जानकारियाँ मैं कलेक्ट कर पाऊँगा आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। फ़िलहाल आइए, पहले महल गेट के बाद जो पहला महल मिलता है वो है चौबे महल। ये देखिए खूबसूरत चौबे महल का एंट्रेंस। आइए अंदर देखते हैं चौबे महल के अंदर क्या कुछ है, क्या इसके अवशेष हैं। ये देखिए इसका भव्य एंट्रेंस। ये शायद रिपेयर करने के बाद, रिनोवेट करने के बाद ये बनाया गया है एंट्रेंस गेट। रिनोवेशन का काम काफ़ी तेज़ी से हर जगह चल रहा है। ये देखिए छत के ऊपर जो शहतीत और लकड़ी का काम किया गया है, जिससे छत का लोड, पहले ज़माने में सीमेंट वगैरह तो होता नहीं था, इस तरह से बनाए जाते थे। ये एंट्रेंस के साथ साथ एक बड़ा सा प्रांगण, इसके चारों तरफ दीवारें, वरांडा, ऊपर जाने की सीढ़ी। रूम्स है लेकिन देखने में लगता है कि हाँ अभी भी ये बोल पड़ेगा अपने इतिहास में। खूबसूरत वास्तुकला और एक ऐतिहासिक स्थान। इसी किले के अंदर, इसी किले की फतह करने, जीतने के चक्कर में शेर शाह सूरी ने 1 साल तक घेराबंदी कर रखा था बाहर से, और लास्ट में जब उन्होंने गोला मारा, वो गोला दीवार से टकरा कर किले की ऊंचाई से बारूद के ढेर पे जहाँ वो खड़ा था वहाँ पे गिरा और उसमें आग लगी, उसी में वो जले, और उसी के कारण 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। ये देखिए डबल स्टोरेज बिल्डिंग। इस किले के अंदर मैंने कई इमारतें और मंदिर देखे, और इतना ही नहीं, मैंने उन खूबसूरत मंदिरों और दीवारों पर कई तरह के डिज़ाइन और मूर्तियाँ भी देखी। माना जाता है कि यह किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान है। इस किले के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। इसी बीच हमने वेंकट बिहारी मंदिर देखा, एक खूबसूरत और भव्य मंदिर। आइए अंदर देखते हैं इस मंदिर के क्या कुछ है और क्या कलाकृतियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। अंदर आते ही एक बड़ा सा रंडा, चारों तरफ झरोखे, खिड़कियाँ, और सामने शायद गर्भगृह। यस, ये गर्भगृह है, और ये चारों तरफ से खुला हुआ है। मेरे ख्याल में ये परिक्रमा के लिए बनाया गया होगा। ये मेन गर्भगृह है। यहाँ पे मूर्ति तो नहीं है लेकिन रूप ऐसा ही लगता है। और ये इसके चारों तरफ देखिए, ये परिक्रमा के लिए बना हुआ मंदिर के चारों तरफ से। तो इस तरह से खूबसूरत मंदिरों का यहाँ पे की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। बहुत कुछ यहाँ पे है देखने को। इसे कहा जाता है कि ये 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में ये शायद बनाया गया है। एक वीरान सा खूबसूरत कारीगर किया हुआ एक नमूना। आइए बाहर देखते हैं। और ये सामने रानी महल। किसी ज़माने में ये रानी का निवास हुआ करता था, आज खंडहर है। ये शायद डबल या 3 स्टोरेज बिल्डिंग। ये इसका मुख्य द्वार, इसे भी अभी देखेंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसकी बाहर की चौड़ी दीवारें, वेंकट बिहारी मंदिर, और ये बिल्कुल सामने इसके
रानी के महल के साथ। ये रानी महल का मुख्य द्वार। अंदर आते ही ये देखिए, और पर्दे का कितना खूबसूरत इंतजाम किया जाता था पहले। ये देखिए पूरा खंडहर। ये देखिए सामने एंटर करते ही सामने दीवार, यानी पर्दे का, अंदर दिखाई कुछ भी नहीं देगा। कट करके सामने से जाइए, फिर अंदर आइए। काफ़ी बड़ा सा प्रांगण, उसके चारों तरफ ये वरांडा और उसके साथ संलग्न अटैच्ड रूम्स। हर जगह ताक बने हुए, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो रोशनी का इंतज़ाम किया जाता होगा कुछ सामान रखने के लिए। ये ताक, ये देखिए, ये देखिए डबल स्टोरेज। और ये ऊपर 3rd फ्लोर है। तो बिल्कुल खंडहर सा बना हुआ, लेकिन देख के लगता है इमारत बुलंद होगी। खंडहरों को देख कर लगता है कि इमारत बुलंद होगी। ये था रानी के रहने के लिए रानी का महल। ये देखिए ताक रोशन के लिए, और ये वरांडा, इसमें भी देखिए रोशनी। ये काम कारीगरी देखिए इसके अंदर, क्या खूबसूरत कार्विंग। सीमेंट तो होता नहीं था, तो बालू, पत्थर के चूर्ण, चूना, इन लोगों से और उड़द की दाल वगैरह से ये बनाया जाता था प्लास्टर उस ज़माने में। और इसके ऊपर ये कारीगरी, बेहतरीन वास्तुकला का नमूना। ये सारा खंडहर हो गया। ये छत, ऊपर की छत वगैरह सब गिर गई। ये देखिए ऊपर 2nd स्टोरेज से 3rd स्टोरेज पे जाने के लिए ये स्टेयर्स। आइए अंदर देखते हैं और क्या कुछ। ये अटैच रूम, इस पे भी देखिए ताक, ऊपर की छतें दोनों फ्लोर की गिरी हुई। डेफिनेटली ये 3 स्टोरेज बिल्डिंग है। इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये महल अपने ज़माने में क्या ही खूबसूरत और कितना भव्य होगा। और क्या रौनक होती होगी जब यहाँ पे सब कुछ रहता था। ये देखिए ऊपर वरांडा, इसकी भी छत गिर गई है। पिलर्स और वॉल्स रह गए। सामने स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। आइए आगे देखते हैं और क्या कुछ है। ये बाहर निकलने के बाद ये वेंकट बिहारी मंदिर, और ये उसके सामने रानी महल का खंडहर, जंगलों के बीच में, झाड़ियों के बीच। बहुत कम रेयर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे आसपास में, और आने का रास्ता ही बहुत कठिन है, काफ़ी हाइट पे है। ये उस ज़माने का वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया हुआ एक तालाब है। कहा जाता है कि इसमें जल परियां डांस किया करती थी। ये रंग महल के बिल्कुल सामने है, और बहुत खूबसूरत तालाब उस ज़माने में था। और ये सामने था ये रंग महल, जहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होता था तो राजा महाराजा अपने गेस्ट वगैरह के साथ यहाँ पे बैठा करते थे, और सामने तालाब और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया करते थे। इतनी हाइट पे पानी का तो आना बहुत मुश्किल था, और मोटर वगैरह तो होती नहीं थी, तो बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसे इस्तेमाल किया जाता था। कोटी तीर्थ टैंक उसका नाम। ये अगला तालाब, ये है मेन सोर्स ऑफ वाटर जो यहाँ का था, कोटी तीर्थ तालाब, जो सबसे बड़ा पॉन्ड यहाँ पे था। पत्थर को काट करके इस हाइट पे बनाया गया, और यहाँ यही एक सोर्स था पूरे किले के अंदर, जो सबसे बड़ा तालाब था और सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होता था, और इसी से सालों भर वो लोग इस्तेमाल करते थे।
नहाना धोना, कपड़ा धोना, जो भी काम होता था, आज भी इसमें वाटर स्टोर है थोड़ा बहुत। ये देखिए चारों तरफ से इसके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। वी कैन से द बावरी, पहले बावरी कहा जाता था, तो ये एक बावरी है उस ज़माने की। यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था कलिंजर फोर्ट के अंदर। और ये सामने इसके कुछ शेड्स वगैरह बने हुए हैं। किला तो बिल्कुल खंडहर है, कुछ है नहीं, बस कुछ अवशेष हैं जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं, हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। और इस विशाल किले के अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं और आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इसकी भव्यता कितना विकराल। और ये मेरी धन्नो यहाँ खड़ी अपने सामान के साथ। तो अब तक हमने 2 पौंड देखे, रानी महल देखा, वेंकट बिहारी मंदिर देखा, मेन दुर्ग का एंट्रेंस देखा, चौबे महल देखा। अभी और भी बहुत कुछ है, चूँकि एपिसोड बहुत लंबा हो रहा था, तो इसको विराम देते हैं यहीं पे। मिलते हैं फिर अगले नए 3rd पार्ट में, कलिंजर फोर्ट के अगले एपिसोड में, और बाकी बचे हुए ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा झरना भी है जिसे कहते हैं मृगनैनी झरना। इसमें सालों भर पानी अपने आप गिरता है और कहते हैं कि ये पानी बहुत ही शुद्ध है और पीने के लायक ठंडा पानी है और बहुत हेल्दी वाटर है। तो एक हमारे दोस्त यहाँ मिल गए थे, उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं, चलिए आइए, और पानी भी पिलाते हैं। इसका बहुत मीठा पानी है और बहुत अच्छा हेल्दी वाटर है। सालों भर यहाँ पे ये पानी गिरता रहता है। इसको कहते हैं मृगनैनी झरना। इस मृगनैनी झरने के ठंडे पानी के साथ इस एपिसोड को कलिंजर फोर्ट के यहीं विराम देते हैं। अगले 3rd पार्ट में फिर से मिलेंगे, बाकी के कलिंजर फोर्ट के हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और आप तक दिखाएंगे। बने रहें, अपना प्यार लुटाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।